बात करेंगे कोरोना की। और कोरोना जहां बहुत से लोगों को ये हुआ और बहुत से लोग अब सेहतयाब भी हो चुके हैं, लेकिन सेहतयाब होने के बावजूद भी कई अफराद लजीज खानों के जायके से महरूम होने लगे थे और अभी भी हैं और नहीं पता कि कब तक रहेंगे। इस मसले का शिकार बेशतर अफराद नौजवान हैं। इस हवाले से आपको मजीद बता रहे हैं लाहौर से दानिया आलम। क्या आप कोरोना से सेहतयाब होने के बाद जायके और सूंघने की हिस्स खो बैठे हैं? अगर हाँ, तो इसे मामूल की बात मत समझें, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर एक बीमारी है। इस बीमारी को क्या कहते हैं और ये आप पर कैसे असरअंदाज हो सकती है, आइए आपको बताते हैं। लज्जत और जायके से भरपूर खाने आखिर किसे पसंद नहीं होते, मगर कोरोना से सेहतयाब होने वाले अक्सर अफराद मजेदार खानों पर भी मुंह बसोड़ते हैं और बस एक ही शिकायत करते हैं, मजा नहीं आ रहा यार। क्यों? टेस्ट नहीं आ रहा। कोरोना वायरस अपनी कई अलामात में सूंघने की सलाहियत और जायका खत्म होना भी साथ लाया है। वायरस से तो इंसान सेहतयाब हो जाता है, मगर ये बीमारी जिंदगी से कई लज्जतें छीन सकती है। डॉक्टर्स ने इस बीमारी को जो नाम दिया है वो है पिरोज़मिया और इसे उर्दू में फतूर शामा कहा जाता है। पिरोज़मिया का शिकार अफराद के मुताबिक गोश्त वाले डिशेस के साथ प्याज और लहसुन में तैयार होने वाले खानों का जायका किसी मुर्दा जानवर या गली सड़ी बोसीदा चीज जैसा लगता है। जब कोरोना से रिकवर किया तो टेस्ट और स्मेल जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई कुछ चीज़ों की, और कुछ चीज़ों की बिल्कुल भी नहीं आई। जिस तरह मीट हो गया या कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिससे खाने से फील होता है कि जैसे वॉमिट हो रही है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कई नौजवान अब पिरोज़मिया का शिकार हैं। 7% खवातीन और 40% मर्द खानों के असल जायके से महरूम हो गए हैं। धूप में कमी से उनकी कुव्वते मुदाफ़त भी मुतासिर हो रही है। ये डिसटेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल जो है वो किसी भी जिंदगी में किसी चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा, किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे, ना परफ्यूम को एंजॉय कर रहे हैं, ना खाने को एंजॉय कर रहे हैं। तो लोग बहुत एंग्जाइटी का इसकी वजह से शिकार होते हैं। क्या मुकम्मल तौर पर जिंदगी भर के लिए उनके जायके वापस लौट पाएंगे, इसके बारे में डॉक्टर्स अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। कैमरा टीम के साथ दानिया आलम, समा, लाहौर। इसी अहम मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या इक़्तिदार के जो मेंबर कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप भी हैं और शी इज़ अ फेमस प्रोफेसर फॉर इंटरनल मेडिसिन। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड मॉर्निंग। और यकीनन सुबह सुबह बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, ख़ासतौर पे जिन्होंने नाश्ता करते हुए सुना होगा कि अगर वो कोई गोश्त वाली चीज़ खा रहे हैं या प्याज वाली चीज़ खा रहे हैं तो उन्हें वो मुर्दार के जैसा टेस्ट आ रहा होगा। आई मीन बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ थी ये सुनने के लिए भी। मैं ख़ुद भी इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अपनी फैमिली में भी बहुत सारे लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये वाला इफ़ेक्ट, ये जो फतूर शामा वाली नाम की बीमारी है, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, एवर लास्टिंग है? खुदा ना खास्ता इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? देखिए, क्योंकि कोविड एक नया वायरस है और ये जो सिम्टम है लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये भी बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है जो इन्फेक्शन के साथ आया है। सो लॉन्ग लास्टिंग ये कितना है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अब तक जितनी भी मेडिकल स्टडीज़ और रिसर्च हुई है उसमें देखा गया है कि यूजुअली ये रिकवर हो जाता है। कुछ लोगों में जल्दी रिकवर हो जाता है और कुछ लोगों में ज़्यादा टाइम लेता है। जो एवरेज देखा गया है वो 3 मंथ्स के अंदर लोग रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो इसका ड्यूरेशन है वो कई लोगों में 6 मंथ्स तक भी देखा गया है। सो मोस्टली पेशेंट्स तो वो हैं जो विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ देयर पोस्ट इलनेस अपना टेस्ट और स्मेल रीगेन कर लेते हैं सेंस को, लेकिन कुछ लोगों में ये प्रोलॉन्ग हो जाता है और 6 मंथ्स तक भी इन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कितने % ऐसे लोग होते हैं जिनको ये इफ़ेक्ट आता है, जिनको ये फिर साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं जब वो कोरोना वायरस के बाद सेहत की तरफ बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं हमारे टेस्ट बड नहीं है, हमें ये फील नहीं हो रहा। तो ये कितने % लोग ऐसे होते हैं? देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो ड्यूरिंग कोविड-19 जिनका लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है, वो तो यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो हफ्ता 10 दिन के अंदर रिकवर कर जाते हैं और उनकी ये सेंस भी वापस आ जाती है। लेकिन एक और सिम्टम जो परसिस्ट करने वाला मसला है कोविड के साथ, जैसे हम लॉन्ग हॉलर्स या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं, उनमें ये सिम्टम परसिस्ट करने लग जाते हैं और तकरीबन 10 से 12% लोग जो कोविड का शिकार होते हैं उनमें ये सिम्टम देखा गया है और ये परसिस्ट करता है। सो लॉन्ग कोविड के साथ 10 to 12% लोग हैं जिनमें आपको पारोस्मिया या लॉस ऑफ टेस्ट जो है वो
देखा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक चीज़ है ना, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शिकायत के साथ आ रहे हैं। किसी का फोकस वापस नहीं आ रहा, किसी का स्टैमिना जो गया था उसको उसकी शिकायत हो रही हैं। तो क्या कोरोना सिर्फ ये जो लॉस ऑफ टेस्ट बड्स हुआ है, क्या सिर्फ इसी को अफेक्ट करके गया है, या फिर आगे जाके हम ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी का वो लंग्स में आया है किसी के, तो वो खुदा ना खास्ता परमानेंटली डैमेज करके चला गया और वो इररिकवरेबल है। किसी का इस तरह के मामलात हैं, अगर किसी को स्टैमिना डिस्ट्रॉय हुआ है तो वो रिकवर ही नहीं हो पा रहा। क्या इस तरह की चीज़ें खुदा ना खास्ता हम देख सकते हैं? जी, मैंने जो आपको अभी बताया लॉन्ग हॉलर्स या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम है, ये यही सिम्टम्स का एक ग्रुप है जो कि कॉमनली पोस्ट कोविड देखा जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स के अंदर आता है। इसमें ब्रेन फॉगिंग है, फैटिगेबिलिटी है, परसिस्टेंट कफ है, ड्राई कफ लोगों को काफ़ी महीने चलती रहती है, सांस में थोड़ी दिक्कत महसूस होती रहती है, नोजिया वॉमिटिंग है, जिस्म में दर्दें हैं, फीवर लो ग्रेड परसिस्ट करता है। तो ये तमाम लॉन्ग टर्म, मतलब कि 6 वीक्स से ज़्यादा जो है जब होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये लॉन्ग कोविड में चला गया है। कुछ लोगों में एक रेजिडुअल सा डिफेक्ट रह जाता है, जैसे लंग्स अगर बहुत डैमेज हो गए हैं तो एक माइनर सा जो डिफेक्ट है वो परसिस्ट करने लग जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो हैं वो 6 मंथ से के टाइम पीरियड के अंदर रिकवर कर जाते हैं। जी अच्छा, ये जो हम ये कंप्लेन सुनते हैं कि जी हमें कोरोना हुआ था और उसके बाद अब हम ठीक हैं, लेकिन हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो चले गए, ये बहुत कॉमन कंप्लेन है। तो ये बताइएगा कि सबके साथ ऐसा नहीं होता कि सबको जो है वो टेस्ट का मसला हो या ड्यूरिंग कोविड भी। तो ये बताइएगा कि क्या इसमें कोई इम्यूनिटी का इशू है या फिर कोई दीगर इश्यूज होते हैं जिसके बायस कुछ लोग जो है वो बिल्कुल सेहतियाब फील करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है? देखिए, जो कोविड-19 है उसकी एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स है। कुछ लोग जो हैं वो बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ से प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें पेट में मसला होता है या डायरिया होता है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसी तरह एक स्मॉल सेट ऑफ पीपल है जिसमें ये सिम्टम आया, जिसमें लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है। ये जो पिछले वेरिएंट्स, जो शुरू के वेरिएंट्स थे उनमें ज़्यादा था, और जो न्यूअर वेरिएंट्स थे जैसे कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट्स है, इसमें निस्बतन कम रिपोर्टेड है ये सिम्टम। अब ये बहुत इंडिविजुअली वेरी करता है, और इसकी वजह ये है कि जो ये वायरस है SARS-CoV-2 वायरस, ये आपके जो सेंस करते हैं, जो आपके नर्व्स और रिसेप्टर्स हैं जो आपकी स्मेल और टेस्ट को सेंस करते हैं, इनको इफ़ेक्ट करता है। सो अगर ये इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो तो लोगों को ये सिस्टम परसिस्ट भी करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों में जैसे ही वायरस जो है वो बॉडी से क्लियर आउट होता है तो ये रिकवर हो जाता है और लोगों की सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल वापस आ जाती है। सो ऑब्वियसली इसमें इम्यूनिटी का तो रोल है ही, बिकॉज डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जो बंदा जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं नहीं, उसकी सेवेरिटी ऑफ इलनेस कितनी थी। सो बहुत सारी चीज़ें मिल के ये डिटर्मिन करती हैं कि वो कितनी जल्दी रिकवर कर जाएगा। अच्छा डॉक्टर सामिया, ये मुझे बताइएगा कि ये जो लॉस ऑफ टेस्ट बड्स है, क्या ये सिर्फ कोरोना के मामले में है या फिर दीगर वेरिएंट्स जो हमने देखे डेल्टा या ओमिक्रॉन, उसमें भी ये चीज़ इसी तरह अफेक्ट करेगी? देखिए, जो कोरोना वायरस है, ये जो ओमिक्रॉन और डेल्टा है, ये भी इसी के वेरिएंट्स ही हैं। सो पेरेंट वायरस तो आप समझ लें एक ही है, फिर उस वायरस की डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उसमें जितनी चेंजेस आती रहती हैं तो वो नई नई शक्लें इख्तियार करता रहता है। सो जो इनिशियल हमारे पास वुहान वेरिएंट, या जिसे हम इनिशियल वेरिएंट कहते हैं, जो चाइना से आया था, और उसके बाद जो अल्फा वेरिएंट आया था हमारे पास कैंट UK के एरिया से, उसमें लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ज़्यादा देखा गया था। लेकिन डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर हमारे पास ये सिम्टम कम आया है, और रादर उसके अंदर फ्लू लाइक इलनेस और कॉफ, ड्राई कॉफ और फीवर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे जो ज़्यादा कॉमनली देखे गए। लेकिन ये आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह सकते कि अगर लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल है पेशेंट को तो ओमिक्रॉन नहीं हो सकता या डेल्टा नहीं हो सकता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ये अनकॉमन फाइंडिंग है विद ओमिक्रॉन एंड डेल्टा। अच्छा डॉक्टर सोमिया, अब एक शख्स को कोरोना वायरस हुआ, उसके ड्यूरिंग भी या उसके बाद जब उसको ये कंप्लेन शुरू हुई तो डेफिनेटली वो डॉक्टर के पास आता है और वो ये बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं डिजीनेस फील कर रहा हूँ, मुझे इरिटेट हो रहा है, मुझे ड्राई कफ है। तो आप लोग फिर उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि भाई आप वेट करें, ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आप लोग कोई उसका ऑल्टरनेट बताते हैं? क्या आप लोगों का सजेशन होता है ऐसे लोगों को? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक में आ जाते हैं, उनको बहुत टेंशन होती है कि भाई
वाकई हमें हमारे टेस्ट बर्ड वापस नहीं आ रहे हैं? देखिए, जो आपका सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई तो नहीं है कि आप दें और इससे ये रीगेन हो जाए, लेकिन देर आर स्मॉल टेक्निक्स विच हेल्प। उसमें एक स्मेल ट्रेनिंग है। स्मेल ट्रेनिंग में हम ये करते हैं कि 20 सेकंड्स के लिए एक पर्टिकुलर स्मेल, जैसे कोई फ्रूट की स्मेल हो सकती है, या अगर कॉफ़ी की स्मेल जो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं, या किसी स्पाइस की स्मेल या परफ्यूम की स्मेल, आप 20 सेकंड्स के लिए ट्वाइस अ डे लोगों को ट्रेन करते हैं कि वो इस स्मेल को फील करें, सूंघने के लिए प्रैक्टिस करें, ताकि उनकी जो रीगेन कर सकें वो सलाहियत टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड स्मेल एंड बैड स्मेल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल। तो जो स्मेल ट्रेनिंग के जितने भी जगह प्रैक्टिस किया गया है, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है और उनकी रिकवरी जल्दी हो गई है। बाकी जो सिम्टम्स आपने कहा कि ड्राई कफ हैं, या परसिस्टेंट फीवर है, या लोगों को फटीग रहती है, या ब्रेन फॉगिंग है जिसमें पुअर कंसंट्रेशन एबिलिटी है, सो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए कुछ अद्वियात हैं जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन दे हैव टू बी इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स। सो ऐसी कोई जनरल दवाई नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि ये खा लें तो बेहतर हो जाएंगे। जिस पेशेंट के जो सिम्टम है उसके मुताबिक डॉक्टर आपको हेल्प करते हैं और ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौम्या, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल टॉकिंग टू यू, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको कुछ मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ मुख्तलिफ बीमारियाँ हो रही हैं, वो शायद ये समझ नहीं रहे कि ये वाकई कोरोना और उसके बाद की चीज़ें वो दीगर मानों में उनको ले जा रहे हैं।